गाइस, कैसे हो आप सब। मैं सोमेंद्र राय एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं हम टॉपिक के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं चाइना इंडिया इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में, कि देखेंगे कि क्या जो लॉन्ग टर्म रिलेशन है इंडिया चाइना के क्या रहे हैं, और क्या क्या उनमें चेंजेस आए हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। बात करें इंडिया चाइना डिस्प्यूट की, तो इंडिया चाइना के डिस्प्यूट को हम बेसिकली तीन भागों में बांट कर एकदम डिटेल्स से एक्सप्लेन करेंगे। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ इंडिया चाइना के बारे में, ये आपके किसी भी एग्ज़ाम में, कितना भी टफ एग्ज़ाम हो, यूपीएससी तो एक अपने इंडिया में सबसे हाई लेवल का एग्ज़ाम है ये। उसके अलावा जितने भी सारे एग्ज़ाम हैं, अ, इस इस जो मैं बताने जा रहा हूँ इससे बाहर कभी आ ही नहीं सकता। आज हम बहुत ही डिटेल में एक एक चीज़ बिल्कुल डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। अगर हम बात करें इंडिया चाइना डिस्प्यूट की, तो इनको तीन भागों में बांटते हैं: वेस्टर्न सेक्टर और सेंट्रल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। बात करें वेस्टर्न सेक्टर की, तो वेस्टर्न सेक्टर में जो डिस्प्यूट है वो है जो लद्दाख वाला एरिया है। लद्दाख का डिस्प्यूट हो गया, एक अक्साई चीन का डिस्प्यूट हो गया, सक्षम वैली का जो डिस्प्यूट है वो हो गया, और पैंगोंग त्सो लेक जो लद्दाख में ही है उसका डिस्प्यूट। तो ये एक गलवान वैली है तो उसका डिस्प्यूट, ये वेस्टर्न सेक्टर वाले डिस्प्यूट है इंडिया चाइना के, वो हैं। बात करें सेंट्रल सेक्टर की, तो सेंट्रल सेक्टर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दो ऐसे स्टेट हैं जिसकी बॉर्डर जो है वो तिब्बत वाले एरिया से लगती है। तो वहाँ पे भी कुछ डिस्प्यूट्स हैं, बॉर्डर जो अच्छे से डिमार्केटेड नहीं है तो उसके भी डिस्प्यूट हैं। ठीक है, बात करें हम ईस्टर्न सेक्टर की, तो ईस्टर्न सेक्टर में हमारे मेनली दो डिस्प्यूट हैं। एक अरुणाचल प्रदेश का जो अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर लाइन हो गई, जो जो उस लाइन का जो आप लोगों को नाम होगा पता, वैसे थोड़ा बहुत अगर आप लोग जानते हैं इसके बारे में तो आप लोगों को ज़रूर पता होगा, मैकमोहन लाइन। तो एक मैकमोहन लाइन हो गई, और एक जो हमारा डिस्प्यूट है वो है नाथुला पास पे, नाथुला पास है सिक्किम में। तो ये दो डिस्प्यूट ईस्टर्न सेक्टर के हैं। ठीक है, तो चलिए फिर एक अगर चलिए फिर एक नज़र थोड़ा इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है उनकी हिस्ट्री पे डालते हैं। तो बात करें इंडिया चाइना रिलेशन की, तो इसकी शुरुआत होती है 1914 1914 से। 1914 में एक शिमला कॉन्फ्रेंस होती है, और उस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, वो कॉन्फ्रेंस होती है ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, और जो तिब्बतन गवर्नमेंट थी चाइना में, दोनों के बीच में। बेसिकली कॉन्फ्रेंस का जो टॉपिक है वो था कि एक उनका जो कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसका लक्ष्य था एक बॉर्डर लाइन खींचना नॉर्थ ईस्ट और चाइना के बीच में, जो तिब्बत वाला एरिया है उसके बीच में। तो क्या हुआ कि उस टाइम पे जो कॉन्फ्रेंस में एक कॉन्फ्रेंस में जो कॉन्फ्रेंस में एक बहुत ही अच्छे जियोग्राफिस्ट थे, सर हेनरी मैकमोहन। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक लाइन खींची, और उसके बेसिस पे बॉर्डर को एरिया को डिवाइड कर दिया दोनों कंट्रीज में। उस लाइन को बाद में कहा गया मैकमोहन लाइन। तो उस टाइम पे ये डिस्प्यूट ऐसा रहा कि इसी के बेसिस पे सारा कुछ जो भी मैप बनाएगा या कुछ भी होगा तो इसी के बेसिस पे होता रहा। उसके बाद क्या होता है कि अपनी कंट्री जो है आज़ाद होती है 1947 में। और 1947 में क्या होता है कि हमारी गवर्नमेंट ने इसको मैकमोहन लाइन को जैसी थी वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया, इसमें कोई भी चेंज वगैरह नहीं किए। मतलब जो मैकमोहन लाइन थी उसी को बाउंड्री लाइन रहने दिया। अब क्या होता है कि 1949 में 1949 में चाइना में सिविल वॉर स्टार्ट होता है, और सिविल वॉर होने के पश्चात चाइना की जो गवर्नमेंट है वो चेंज हो जाती है और कम्युनिस्ट पार्टी का रूल आ जाता है। अब वो पहले थी रिपब्लिक पार्टी ऑफ चाइना, और बाद में हो जाती है पीपल रिपब्लिक पार्टी ऑफ चाइना। अब जो पीपल रिपब्लिक पार्टी ऑफ चाइना आती है तो इसके लीडर थे माओ जेडोंग। ठीक है,
तो इनकी एक पॉलिसी थी कि इनका मेन एजेंडा था टेरिटोरियल एक्सटेंशन करना। तो इन्होंने क्या किया, आसपास के एरियाज़ जो थे उन पे अटैक करना चालू कर दिया, कंट्रोल में करना चालू कर दिया। तो इंडिया ने उस टाइम पे क्या किया, इंडिया ने चाइना के साथ अच्छे रिलेशन, क्योंकि अपना नेबर कंट्री है तो रिलेशन अच्छा करने की कोशिश की उस टाइम पे। तो इंडिया ने चाइना की जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना वाली गवर्नमेंट थी उसको एक्सेप्ट कर लिया कि यही चाइना की रियल गवर्नमेंट है। मतलब कम ही देशों ने उस टाइम पे एक्सेप्ट किया था इस चीज़ को, वो उसमें से एक इंडिया भी बन गया। तो उसके बाद इंडिया चाइना के थोड़े रिलेशन सही हो गए। उसके बाद 1954 में क्या होता है कि एक एक ट्रीटी होती है जिसका नाम होता है पंचशील, 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस। बेसिकली इसका ये पूरा नाम है, इसको शॉर्ट में हम लोग पंचशील भी बोलते हैं। तो इसमें जो 5 जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बेसिस प्रिंसिपल्स क्लियर किए गए कि पीसफुल कोऑर्डिनेशन करना है, लड़ाई नहीं करना है, ये सब कुछ। बाकी ये जो चीज़ें हैं ये क्लियर की गई, एक ट्रीटी हुई पंचशील जिसका नाम है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद ही 1954 में जो ट्रीटी होती है उसके बाद ही अक्साई चीन वाला डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, क्योंकि उसमें थोड़ी जैसे दोनों कंट्रीज़ इंडिया चाइना क्लेम करती हैं कि ये अक्साई चीन मेरा एरिया है, या इंडिया बोलता है मेरा है, चाइना बोलता है मेरा है। तो इंडिया ने एक मैप बनाया और मैप में अक्साई चीन को अपना एरिया डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती हैं बाद में। फिर 1958 में क्या होता है, 1958 में इंडिया को पता चलता है कि चाइना ने अक्साई चीन वाले एरिया में एक अपना रोड कंस्ट्रक्ट कर दिया है, और उसने अपने मैप में अक्साई चीन को अपना एरिया बता रखा है, ठीक है। ये 1958 में हम लोग को पता चलता है। उसके बाद हम लोग जो है डिस्प्यूट थोड़ा अराइज होता है एक दूसरे, क्योंकि इंडिया भी इसको अपने मैप में बताता है, वो भी बताता है, तो दोनों में बॉर्डर टेंशन बढ़ जाती है। बॉर्डर टेंशन बढ़ने के साथ ही क्या होता है कि चाइना के जो गवर्नमेंट थी वो ये भी अनाउंस कर देती है कि वो कभी भी मैकमोहन लाइन को बॉर्डर लाइन एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि उस टाइम पे जो पार्टी थी वो रिपब्लिक ऑफ चाइना थी, और जो कि चेंज हो चुकी थी बाद में। तो वो बोलते हैं कि ये जो लाइन बनी थी और जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो दूसरी जब जब हुई थी तब चाइना में दूसरी गवर्नमेंट थी, तो इसीलिए वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये उनका बेसिकली ये उनका रीज़न था। उसके बाद 1959 में क्या होता है कि चाइना की जो मेनलैंड चाइना है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये गवर्नमेंट तिब्बत वाले जो कम्युनिटी थी, जैसे कि बुद्धिस्ट कम्युनिटी, दलाई लामा वगैरह के, तो ये तिब्बत वाले एरिया पे अटैक कर देती है। तो ये जो तिब्बत वाले एरिया पे अटैक करती है तो वहाँ से दलाई लामा वहाँ के भाग के, दलाई लामा बेसिकली ये उन लोगों के हेड थे, हेड होते थे। तो ये लोग भाग के इंडिया में आ जाते हैं। वो इंडिया के में उनके साथ कई सारे बुद्धिस्ट रिफ्यूजीज भी आ जाते हैं इंडिया में। तो इंडिया इन लोगों को असाइलम देता है और रहने के लिए जगह देता है, प्रॉपर एक्सेप्ट कर लेता है। इस बात को देखते हुए चाइना को थोड़ा बुरा लगता है, और चाइना इसी बात पे टेंशन थोड़ा और बढ़ जाती है कि हम लोगों ने उन्हें असाइलम दे दिया या ऐसा कुछ। तो चाइना बुरा मान जाता है। उसके बाद क्या होता है कि 1962 में जो है कि इंडो चाइना वॉर होता है। इंडो चाइना वॉर के मेन 3 रीज़न थे, एक तिब्बत वाला एरिया और एक अपना मैकमोहन लाइन, क्योंकि चाइना को ऐसा लगता था कि इंडिया जो तिब्बत वाला रीजन है उसके उसके ऊपर अपना कंट्रोल चाहता है, या उसको अपने अंडर अपने आप में मिलाना चाहता है। अक्साई चीन वाला इशू हो गया। तो ये 3 इशू मेनली थे। तो 1962 में इंडो चाइना वॉर होता है, और इंडो चाइना वॉर के समय इंडिया की अच्छी करारी हार होती है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि इस वॉर में जब हार मिली तो इंडिया का काफ़ी सारा एरिया चाइना के अंडर में चला गया, ठीक है। और मेनली जो अक्साई चीन वाला एरिया था, अक्साई चीन, वो भी चाइना ने अपने कंट्रोल में कर लिया। और उसी टाइम पे फिर क्या होता है 1963 में, जो मैंने आपको एक बताया था सक्षम वैली उसको बोलते हैं मैन। तो
उस सक्सम वैली को जो कि पहले पीओके में था, पाकिस्तान ने कंट्रोल कर रखा था उसको, तो वो उसने 1963 में ये चाइना को गिफ्ट कर दिया। और चाइना ने इस एरिया में कंस्ट्रक्शन करना भी चालू कर दिया अंडर द BRI। BRI तो आप लोग सुना होगा ना, BRI जानते हो? BRI मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि चाइना बना रहा है, ठीक है। कई सारे कंट्रीज को कनेक्ट करने के लिए, ताकि ट्रेड में एक आसानी हो सके, इसके लिए। तो क्या होता है कि 1963 के बाद 1967 में और थोड़ा डिस्प्यूट एक दूसरी जगह हो जाता है, जो कि सिक्किम में नाथुला पास और चोला, ये दो जो पास हैं, यहाँ पे डिस्प्यूट अराइज होता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि नाथुला पास और नाकुला पास दोनों एक ही हैं, तो आप लोग इसको अलग अलग ना समझें कि नाकुला और नाथुला अलग है। वही नाथुला है और उसी को नाकुला भी बोलने लगे। तो नाथुला पास में डिस्प्यूट होता है, तो नाथुला पास को 1967 में क्लोज कर दिया जाता है, और इसको फिर बाद में 40 साल के लिए इसको अभी क्लोज कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद फिर डिस्प्यूट ये रहते हैं, और 1987 में उसके बाद फिर से एक बार बॉर्डर डिस्प्यूट अराइज हो जाते हैं, एक दूसरे कंट्रीज के अगेंस्ट टेंशन इंक्रीज हो जाती हैं। तो फिर इस कंडीशन को देखते हुए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी चाइना की विज़िट करते हैं, और ये इस विज़िट में काफ़ी चीज़ें सॉल्व कर लेते हैं, और हमारे रिलेशन एक नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से थोड़ा हम लोग के कंडीशन, जो हम लोग के रिलेशन है, वो नॉर्मल होना स्टार्ट हुई है। उसके बाद 1993 में जो अपने ऑनरेबल PM राव जी हैं, तो राव जी चंद्रशेखर राव, तो वो विज़िट करते हैं। वो भी विज़िट करते हैं चाइना में, और एक ट्रीटी साइन होती है टू मेंटेन पीस इन बॉर्डर एरियाज, मतलब बॉर्डर एरिया में पीस बनाने के लिए ट्रीटी साइन होती है। उसके बाद 1996 में अगेन एक एग्रीमेंट होता है, ये जो भी हम लोग को डिस्प्यूट है वो एक पीसफुली सॉल्व करने के लिए ऐसी ट्रीटी होती है एक, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स बेस्ड मैनेजमेंट, बॉर्डर एरिया के ऊपर होती है, एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है। एग्रीमेंट के बाद इस 1996 के एग्रीमेंट के बाद फिर क्या होता है कि अब यहाँ तक तो हमारे जो डिस्प्यूट थे, काफ़ी इंडिया चाइना के डिस्प्यूट थे, काफ़ी सॉल्व हो गए थे, और काफ़ी दोनों लोगों की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बेटर भी हो गई थी। लेकिन फिर क्या होता है कि बाद में जब 1998 आता है, 1998 में क्या होता है, 1998 में पोखरण सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया करता है, और उस टाइम पे जब ये टेस्ट हुआ तो वर्ल्ड की काफ़ी कंट्रीज़ ने इसको बड़ा क्रिटिसाइज़ किया। उनमें से एक था चाइना। चाइना ने इसको बहुत बढ़ चढ़ के क्रिटिसाइज़ किया, और बिल्कुल अपनी एड़ी चोटी का जो जोर होता है ना, वो लगा के पूरे दम लगा के क्रिटिसाइज़ किया, इसको नीचा दिखाने, अपने इंडिया को नीचा दिखाने की कोशिश की। तो फिर उसे प्रॉब्लम वही हो जाती है, एक दूसरे ये थोड़ा जो रिलेशन है वो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि अभी वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो इसके रिगार्डिंग आगे का टॉपिक अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो फिर ठीक है, अभी यहीं तक रहने देते हैं, आगे की वीडियो में अगला पार्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है।